तो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है कि जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, भले ही प्रोडक्ट के लिए जाएं, प्लान के लिए जाएं या एक जनरल मीटिंग के लिए जाएं, तो वहां क्या चीजें हमें मेंटेन करके रखनी है ताकि प्रेजेंटेशन और बेहतरीन हो सके। ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल से नॉर्मल होटल में कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो क्या तैयारियां करते हैं उस समय। जबकि बर्थडे पार्टी में क्या करना है, मात्र आपको एक छोटा सा जो गिफ्ट आप साथ लेके गए हैं वो दे गिफ्ट आपको हैंड ओवर करना है, और वहाँ 10-5 लोगों से मीटिंग करके मतलब हाय हेलो करना है, और वहाँ जो भी नाश्ता वगैरह खाना वगैरह लेके वापस घर आना। वहाँ कोई कमाई का साधन कुछ नहीं है। फिर भी आपका क्या क्या चीजों की तैयारियां होती हैं आप देखिए, किस किस तरह की तैयारियां होती हैं। आप ड्रेसअप पे पूरा ध्यान देते हैं, समय का पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई इतने बजे चलना है अपने को। एक गिफ्ट मतलब सम्मान के लिए सम्मान का ध्यान रखते हैं कि यार मैं गिफ्ट नहीं लेके जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी साथ क्यों लेके जाते हैं कि इतने लोगों के बीच में मैं जाऊंगा तो वहां मैं अगर गिफ्ट देता हूं तो लोग मुझे एक अच्छी सही नजरों से देखेंगे, नहीं कहेंगे यार ऐसे ही आ गया चला गया है ना। तो वहां सारी चीजें आपने कैसे मेंटेन की जहां आपको 1 रुपए की इनकम नहीं है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं, 1 करोड़ का चेक साइन करने के लिए जा रहे हैं। जब भी आप किसी भी प्लान के लिए जाएं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जाएं, दिमाग में एक ही चीज डालनी है कि मैं 1 करोड़ का चेक साइन करने जा रहा हूं। हो सकता है आज ही विड्रॉल हो जाए, हो सकता है 15 दिन बाद हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 1 साल बाद हो, लेकिन चेक तो विड्रॉल होगा क्योंकि मैं साइन करने जा रहा हूँ। अब आप समझ जाइए, जिस दिन आपको 1 करोड़ का चेक लेने जाना होगा या आपके अकाउंट में टोटल 1 करोड़ आ चुके होंगे, तो उस समय आपका क्या लेवल होगा, कैसा आपका क्वालिटी दिखने की होगी, कैसा बोलना होगा आपको, कैसा अपने आप को मेंटेन करना होगा, क्या क्या चीजें वहां पे नाप तोल के आपको करनी है। वो जो चीज है ना वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कब किसके दिमाग में मर्सिडीज की आ जाए आपको नहीं पता, लेकिन हमें तो हर व्यक्ति ऐसा ही लगना चाहिए बात करते समय। वो जब आपने एकदम दिमाग में सेट कर लिया तो अब आपकी तैयारियां वैसी ही होंगी। तो आप पेन लेके जाएंगे तो पहले चला के देखने वाले हैं कि उसके सामने ऐसा नहीं हो जाए कि पेन ना चले। कभी चेक पे आधा चले आधा ना चले, चेक खराब हो जाएगा। फिर आप चेक के नीचे लगाने के लिए आपको एक बुकलेट चाहिए कि चेक पे ऐसे डायरेक्ट साइन नहीं रहेंगे। फिर आपको एक साथ में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके साथ बैठा हो, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं आदमी अकेला नहीं जाता, 2 लोगों को साथ लेके जाता है। तो मामराज जी कितने लोगों को साथ लेके गए थे शादी में, क्योंकि सबसे बड़ा काम वही होता है, सबसे ज्यादा लोगों को तभी लेके जाया जाता है। 300-400 लोगों को लेके गए थे। रमेश जी आप लिखो चैट बॉक्स में कितने लोग गए, 200 लोग। अभी देखो, सिर्फ एक माला डालने के लिए 200 लोगों की आवश्यकता पड़ी इनको। देख लो आप। रमेश सर 50, क्योंकि ये अकेले 150 के बराबर है तो 50 साथ लेके गए थे तो 200 हो गए। तो अब आप समझ जाइए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, उससे उस जैसा ही काम है। यानी कि एक व्यक्ति को अपने साथ लेके आ रहे हैं, बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहे हैं, तो वैसी ही तैयारियां आपको करनी है। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारी पीपीटी पे, वहीं से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले बिजनेस प्लान, यानी कि हम जो उसको प्लानिंग करने जा रहे हैं, हमारा प्लान जो है वो है उसको बिजनेस में साथ लेने का प्लान। हमें जीवन भर उसको पार्टनर बनाने का प्लान है। जैसा मैंने अभी शादी का एक उदाहरण दिया, वहां क्या करते हैं, आप पार्टनर बनाने के लिए तो जा रहे हैं, यहाँ भी पार्टनर बनाने के जा रहे हैं। वो लाइफ पार्टनर है, ये बिजनेस पार्टनर है। तो चलिए कैसे पार्टनर में क्या क्या चीजें हमें करनी है। जब हम किसी के सामने बैठे हुए होते हैं तो उस समय 3-4 चीजें हमारे सामने आएंगी प्लान देने से पहले। कौन कौन सी। बिफोर प्लान, प्लान से पहले क्या तैयारियां करें, मतलब उस व्यक्ति के कमरे में एंट्री करने करेंगे, उससे हाथ मिलाने वाले हैं, उससे पहले हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। उस जगह कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट है हिस्ट्री स्टोरी। जैसे जैसे हम जब शादी का, मैं इसको शादी से क्यों जोड़ता हूँ, क्योंकि इजी होता है सबके लिए समझना, क्योंकि सबने देखा हुआ होता है शादी का। तो हम उसकी हिस्ट्री पता करते हैं कि नहीं, बताइए जरा कि भाई साहब खानदान कैसा है, ये कैसा है। 2 बार उसके घर जाके देखते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं। अलग अलग कहते हैं ना, 10 मिनट लड़का लड़की बात कर लो जी, आपको 10 मिनट में कुछ नहीं पता चलने वाला। लेकिन वाक्य जो शब्द जो होते हैं ना, जब आपके जबान से निकलते हैं, उन शब्दों में
आपका पूरे संस्कार दिख जाते हैं, आपका पूरा पिछले 30 साल 40 जो भी 20 साल 25 साल की स्टोरी होती है वो सामने आ जाती है बात करने से, तो उससे आदमी को आइडिया लग जाता है। तो ऐसे ही जब उनके माता-पिता से मिलते हैं, भाई-बंधों से मिलते हैं तो आइडिया लग जाता है कि इनको स्टोरी कैसी है, खानदान कैसा है, बोलना कैसा है। तो ये सब चीज़ें आपको भी वहाँ हिस्ट्री पता करके जानी है। तो अपने जो साथ में जो आपके लाइफ़लाइन है, बिज़नेस पार्टनर, उनको अलग से बैठिए 10 मिनट बाहर, यानी मिलने से पहले, और पूरी उनके बारे में जानकारी लीजिए। ये लोग कितने समय से जयपुर में रह रहे हैं, ये क्या काम करते हैं, और अगर ये काम करते हैं तो इस समय फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, घर में लोग कितने हैं, मम्मी-पापा के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, फैमिली कितनी है, कितने लोग रहते हैं। इससे क्या आइडिया लगेगा आपको कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। अब मान लीजिए हम कहते हैं किसी को, हो सकता है आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता, आपके बंदे को भी नहीं पता, लेकिन जितना पता है उतना आपको करना है। अभी मान लीजिए एक मैं किसी को बता रहा हूँ कि यार देखो इनकी माताजी हैं लेकिन बहुत बीमार रहती हैं। मिला के नहीं, पॉइंट बताइए। सिर्फ इतना बोलने से पॉइंट मिला के नहीं आप। अब आपको क्या समझ में आएगा कि मैं जो भी कुछ बातचीत करूँगा, मैं उसको टारगेट लेके करूँगा। मैं क्या करूँगा सर, सर मैंने भी ये प्रोडक्ट यही सोचा था पहले कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैंने क्या सोचा कि देखिए आज मम्मी के लिए गाड़ी, मकान कोई इतना मायने नहीं रखता जितना उनका स्वास्थ्य रखता है। तो मैंने एक ही चीज़ सोची कि मुझे मेरी मम्मी को ये गिफ्ट करना है। एक ही लाइन में आपको वो चीज़ें मिल गई, जैसे कहते हैं ना मिसाइल कैसे लॉन्च करनी है, वो लॉन्चिंग पैड मिल गया वहीं से, किस टॉपिक पे बात करनी है। किसी ने कहा इनके फादर की तबीयत बहुत खराब रहती है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ने कहा वाइफ की रहती है, अच्छा चलो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति को समाज सेवा में बड़ा आनंद आता है। तो आप प्लान का, प्रोडक्ट का रुख किस तरफ लेके जाएँगे? जैसे मेरे को किसी ने बताया या मैंने देखा, नाथाव सर से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि भई इनको सामाजिक कार्यों में बड़ा आनंद आता है और करते हैं आगे बढ़-चढ़ के। तो मैंने इनको क्या कहा कि सर ये तो बहुत ज़बरदस्त समाज का काम है, आज हम लाखों लोगों को दवा मुक्त बना सकते हैं। तो इनको पहला टॉपिक क्या समझ में आया कि मैं इसलिए लोगों को बताऊँ कि सामाजिक रूप से लोगों को हेल्प मिले। फिर इसमें पैसा है वो मेरे काम का है ही, लेकिन पहले मैं उस दिशा को लेके जाता तो वो सही तरीके से सही नहीं बैठती मतलब। तो इसी तरीके से जब आप किसी होटल में जाते हैं ना और बच्चे ऑटोमेटिकली पता है उसको, लास्ट में वेटर क्या कहता है, बताइए सर आइसक्रीम वगैरह कुछ लेके आऊँ? बोलता ही नाम ऐसा है कि बच्चे उस समय क्या बोलने वाले हैं? मैं लूँगा। मतलब खाना खाने के बाद भी उसने क होटल में सेल करवा दी। कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर लो, बच्चों के आइटम अलग ही दिख जाएँगे आप। वहाँ से क्या है, उन लोगों को आज बड़े-बड़े मॉल्स में छोटी-छोटी गाड़ियाँ, कार जैसी चीज़ें वहाँ रखने लग गए हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ जाएँगे तो जितने देर बच्चा खुश रहेगा, अगर बच्चा बीच में रोने लग गया तो मार्केटिंग खरीदारी करते-करते बाहर आ जाएँगे। लेकिन वो कार वगैरह में, झूले में इतने बच्चे तो वहाँ बिज़ी हो जाते हैं और माँ-बाप खरीदने में लगे रहते हैं। तो वहाँ खरीदारी करनी थी 2000 की, हो गई 5000 की। पता है क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक की जो कार थी ना, वो उस बच्चे को रोक के रखती। तो ऐसे ही आपको एंट्री करते समय हिस्ट्री पता करनी। आपको पता चला कि 2 छोटे बच्चे हैं घर में, सही प्लान प्रेज़ेंटेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। कर तो कैसे भी सकते हैं, तो क्या करना है, बाहर से सिर्फ़ 2 5-5 रुपए की चॉकलेट आपको जेब में डालनी है बस। सामने आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि ढूँढ के देना है कि भैया 2 बच्चे बताए थे, दिख नहीं रहे दोनों। क्या? इंतज़ार करना है, सामने आ गए ऐसे अंकल नमस्ते करने, तो आपने क्या कहा, "ये लो बेटा, थैंक यू, ये लो।" क्या हुआ? हो गया प्लान अब, टेंशन मत लो, 1 करोड़ का चेक साइन हो गया है, ₹5 में। समझ में आ रहा है? ऐसे काम कर सकते हैं। यहाँ से ये एंट्री एक क्रिएट अपना खुद के वैल्यू क्रिएट करने का, हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट ना ले, लेकिन आपकी एंट्री उस घर में हमेशा के लिए हो गई। वो आपको वापस जाते समय ये बोलने वाला है कि आपका ही घर है, आप आइए मन चाहे। प्रोडक्ट नहीं लेने के बाद, ठीक है? चलिए, थोड़ा आगे चलें? तो इसको हिस्ट्री बोलते हैं। एक सेकंड। तो सेकंड चीज़ है हमारे पास में ड्रेसअप, जो अभी-अभी बताया था आप लोगों ने कि कैसा ड्रेसअप हो। ड्रेसअप से क्या होता है देखिए, पहली एंट्री आपकी घर में जो होती है ना, आपका व्यवहार बाद में दिखेगा। हो सकता है व्यवहार आप छुपा भी लें, होता है ना ऐसा?
कि व्यवहार तो हम कैसा भी मीठा भी बोल सकते हैं, लेकिन ड्रेसअप छुपाया जा सकता है क्या? आपके घर में कोई कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है, हमें आइडिया लग जाता है नेता आदमी है। कोई फटे पुराने हाल में आ रहा है तो हमें लग जाता है गरीब आदमी है। कोई भगवा वस्त्र पहन के आ रहा है तो हमें लगता है कोई साधु। मतलब हर कपड़े का एक महत्व है। तो अगर आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, थोड़ा मैं तो ये कहूंगा कि 5-7 इलायची वगैरह भी बैग में रखें, परफ्यूम बैग में रखें, एंट्री करने से पहले क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 1 करोड़ का चेक है भाई साहब। 1 करोड़ के चेक के लिए ही अगर आपकी तैयारियां नहीं है, तो फिर केक खाने के लिए इतनी तैयारियां क्यों? नए कपड़े, नई चीजें, नई टाई, सब कुछ। हम क्या सोचते हैं मिल्क? मैं यही कह रहा हूं सर कि मिलने से कुछ नहीं होता, घुलने से होता है। मिलने घुलने में अंतर समझते हो आप? चीनी लेके मैंने गिलास में डाल दी, अभी मैं सीधा पीऊंगा तो क्या चीनी घुल गई क्या? घुलने के लिए फिर मिक्सअप करना पड़ता है। वो मिक्सअप करने के लिए दोनों एक जैसे होने चाहिए, तब फिर थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चलेगा चीनी कहाँ है। वो उसी गिलास में, उसी पानी में है, लेकिन दिखाई नहीं देगी। तो मिलने मिलने नहीं जाना, मिलने घुलने जाना है। और मिलने घुलने के लिए उससे बेटर या फिर उसके जैसा दिखना जरूरी है। उससे हल्के अगर पड़ गए तो आदमी आपसे घुलेगा नहीं, सिर्फ मिलेगा। और हम क्या पड़ जाते हैं? कमजोर। तो जिस पेन में स्याही नहीं है वो चेक साइन नहीं कर सकता। तो घुलने के लिए जाना है, उसका आपका ड्रेसअप उससे इतना बेहतरीन होना चाहिए कि उसको मिलते समय ऐसा लगे कि यार इस आदमी के साथ मेरा भविष्य है, लग ठीक है, सुरक्षित है, ऐसा लगना चाहिए उसको। तो अच्छे कपड़े, फिर एक इलायची छोटी सी आपने मुंह में डाली, थोड़ा परफ्यूम लगाया, अभी बैठो, प्रेजेंटेशन एकदम शानदार होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अभी होता क्या है, हम एंट्री कर गए, सामने वाला एकदम बढ़िया ड्रेसअप में कोट पॉइंट पहन के बैठा, अभी हमसे प्लान ही नहीं बोला जाएगा, डर लगता है। इसी को तो बोलते हैं साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस इसी को तो बोलते हैं। आप करके देख लो, आपके बगल में एक शानदार 7 स्टार होटल है और आपने टाई वाई लगा रखी है, जैसे अभी आप मुंबई गए थे, आप 1 सेकंड के अंदर आपको कोई बोलेगा ना कि जाके अंदर जाके दिखाओ, आप चले जाएंगे। और मैं आपको बोलता हूँ, एक बार पजामा पहन लो, ऊपर टी शर्ट और चप्पलें पहन लो, और बाल वाल बखेरो, और मैं आपको कहता हूँ एक बार 7 स्टार होटल में एंट्री करके दिखाओ। खाना खाने की तो बात दूर, आप एंट्री करने में भी घबराए। क्यों? क्या हुआ? जेब में कितने भी पैसे हैं, आपका ड्रेसअप आपका साथ ही नहीं देता। करके देख लो, किसी को लगता है मैं जा सकता हूं तो जाके देख लो, फोटो खींच के दे देना मेरे को। ठीक है। और जो बीड़ी सिगरेट गुटखा इस तरह की कोई चीजें यूज करते हैं, तो भाई साहब कम से कम आधा घंटा पहले आपको, ये पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन जिसको लगता है कि मैं मर सकता हूं अगर आज नहीं पी तो वो जिंदा रहने के लिए ले सकता है, लेकिन उस आधे घंटे पहले। क्योंकि वो जिंदा तो रह जाएगा लेकिन गरीबी पक्का है। गरीबी के लिए, अमीरी के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ अपनानी पड़ती है। जैसे हो वैसे ही काम करोगे तो वो ही मिलेगा जो मिलता है। कुछ तो जिंदगी में चेंज करना पड़ेगा, तब जिंदगी चेंज होगी। कर लेंगे ना? तो सेकंड पॉइंट आ गया ड्रेसअप। ड्रेसअप का मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें, सब सुविधाएं आजकल मार्केट के अंदर। ठीक है। तो ये आ गया ड्रेसअप का। ये बिफोर प्लान की बात कर रहा हूं मैं, कितनी तैयारियां चाहिए देखिए, क्योंकि 1 करोड़ का चेक साइन करने जा रहे हैं आप। टूल्स। टूल्स का मतलब वहां जाके जादू नहीं दिखाना आपको। एक सपेरा भी पूरे टूल्स रखता है। अगर वो अपना पिटारा खोले, सांप ही ना निकले, तो कितने लोग रुकेंगे वहां देखने के लिए? अभी आपने बैग में हाथ डाला, पेन नहीं मिल रहा, कभी कागज नहीं मिल रहे, कभी लिखने के लिए, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर एक पेन कागज चाहिए, और उसी उसी के पेन कागज पे आप बता रहे हैं कि आपको मैं 1 लाख रुपए कमवा के दूंगा, और वो आपको 20 रुपए दे के कह रहा है एक पेन और कागज ले लेना भाई साहब आप पहले। कैसा लगेगा? उसके मन मन में चल रहा है, वो आपको बोल नहीं रहा है। अभी बताइए आप मुझे, कैसा लगेगा? सच बताइए। तो आजकल गवर्नमेंट को भी पता चल गया, बैंकों में भी लोग पेन लेके नहीं आते, पैसा लेके आते हैं, पेन लेके नहीं आते हैं, तो धागे से बंधा हुआ पेन लटका हुआ मिलेगा। कितनी महत्वपूर्ण चीज है। एक चमचमाता पेन जेब से बाहर निकालें, या पेन यहाँ दिखना चाहिए, भले ही लिखें किसी से भी, लेकिन पेन दिखना चाहिए कि है बंदे के पास। वो पेन ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी पेन धोखा दे तो वो पेन चलेगा, वरना करोड़ों की बात दिमाग में रह जाएगी, पेपर पे नहीं आएगी।
लोग आपकी बात सुनते कम है, देखते ज्यादा है। देखने से आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो आपको 3 चीजें आपकी हो गई जो बिफोर प्लान होंगी। क्या? हिस्ट्री आपको पता चल गई है, ड्रेसअप आपका शानदार है, टूल्स आपके कंप्लीट हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रेजेंटेशन करने से कोई रोक सके। आप करके देख लो, वो मजा आने वाला है आपको। जब वो जो चीज पूछेगा वही चीज मिलने वाली है आपकी पॉकेट में। और जब नहीं होती है तो क्या कहते हैं? नेक्स्ट टाइम लेके आता हूँ। अरे नेक्स्ट टाइम क्या आपका वेट करेगा क्या पूरी जिंदगी? भाई साहब, 50 लाख की शादी में अगर 1 किलो नमक ना पहुंचे ना, तो 50 लाख की शादी का टेस्ट खराब हो जाता है। इतना बड़ा रोल है टूल्स का। वो जो 1-1 करोड़ की बातें हो रही है ना, उसमें कितना मायने रखते हैं छोटे छोटे टूल्स, ये आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा सा बैग क्यों नहीं लिया जा सकता, मुझे बताइए। मान लो जी, आपको ई बायोटोरियम अभी नहीं जम रहा, बैग तो फिर भी चाहिए ना यार। जिंदगी में ई बायोटोरियम नहीं किया तो क्या पैसा नहीं कमाना? पैसा तो तब भी चाहिए, बैग तो तब भी चाहिए, बिजनेस तो तब भी करना है ना कुछ तो करना है। तो बिजनेस में तो बैग चाहिए, बिजनेस में तो पेन चाहिए, बिजनेस में तो कागज चाहिए, बिजनेस में तो डायरी चाहिए। और जब आप वो डायरी निकालते 1983 की, 1982 की, जिसमें 8-9 पेज आपके भर चुके थे, और उसको निकालते हो आप 2023 में, और उसके सामने रख के प्लान देते हो, और उसका सन देखता है कि इसकी इतने सालों से जिंदगी नहीं बदली, उसी डायरी में मुझे आज बता रहा है, या तो ये डायरी अनलक्की है या ये आदमी। 2023 में 1983 की डायरी निकाल लाए आप, पता है क्यों? क्योंकि वो दिवाली की सफाई में बाहर निकली थी, खाली पड़ी। उसको और जगह काम में लो या जूम पे ले लो भाई, लेकिन किसी आदमी के सामने जब आप पेपर निकालते हो तो वहां थोड़ा ध्यान से निकालो। अब आप मोबाइल की दुकान पे जाओ और आप बोलो मोबाइल दिखा दो, और वो एक पुराना मोबाइल निकाल के लाता है, कैसा मजा आएगा आपको? बेल बॉटम की पैंट निकाल के लाता है, कैसा मजा आएगा आपको? आप क्या कह रहे हैं, ये तो अमिताभ बच्चन के जमाने की पैंट है। वो कहेगा नहीं है भाई साहब अभी से। अरे भाई साहब, फैशन तो पुराना है, और आप डायरी लेके बात कर रहे हो। बात 2023 की, और कागज 1983 का, मत करो। और अगर आपकी बाइक 15-20 किक के बाद स्टार्ट होती है तो उसको कम से कम 300 मीटर दूर करो। ये नहीं कि उसके घर के सामने ही वहां झूला झूलने लग जाओ आप। थोड़ा ध्यान रखो चीजों। अंदर इतनी जबरदस्त बातें करके आए थे, और बाहर उसी को बैग पकड़ा रहे हो, किक आप मार रहे हो वहां खड़े खड़े। ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास इस तरह का है थोड़ा बहुत आगे पीछे, उसको खड़ा करो। ये सब कॉमन सेंस है, क्योंकि वो आपको गेट तक छोड़ने आएगा। क्योंकि आप उसको अमीर बनाने आए हो, तो उसकी जिम्मेदारी है कि इस व्यक्ति को गेट तक तो छोड़ूं, और वो गेट के बाहर सारी अमीरी एक साथ बाहर आ जाएगी। उसका ध्यान रखो आप। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, अभी गाड़ी हमारे पास जैसी है वैसी है, मैं ये नहीं कह रहा गाड़ी चेंज करो, लेकिन चीजें तो ठीक कर सकते हैं। तो अभी दिवाली पे सबको 2-2 ड्रेस नई, कम से कम 2 जोड़ी जूते नए, 2 बेल्टें नई, 2 पर्स नई, ये सब चीजें आपको लेनी। ठीक है, क्योंकि करोड़ों का चेक साइन करना है। और एक चेक 1 महीने में भी साइन करोगे तो 12 महीने में 12 चेक साइन, बहुत बड़ा है। 12 चेक साइन कर दोगे तो बहुत काम हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बिफोर प्लान। तो चीजें समझ में आई विनय जी? यस सर। और विनय जी आपका, आपके रूप में यहाँ विनय जी अनम्यूट करके आप मतलब बैठे हुए हैं, तो इनको समझ में आ गई है, तो आप लोगों को भी समझ में आ गई, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं कि हम एंट्री कर चुके हैं किसी के घर में। तो जब एंट्री करने वाले होंगे तो उससे पहले सारी चीजें हो गई। अब देखिए, दोनों लोग जब एंट्री करेंगे क्या माहौल बनता है, एकदम शानदार। दूल्हा जा रहा हो अंदर, इस तरह का माहौल बनता है। अब अंदर पहुंच चुके हैं, यानी प्लान के टाइम पर क्या करना है आपको वो देखिए। जो अभी नाथावत सर ने बताया, एडिफिकेशन, या क्या होगा? क्योंकि जो सीनियर जा रहा है वो उसका परिचित तो है नहीं, ये तो पक्की बात है। परिचित किसका है विनय जी? वो उसका जो उसको लेके गया है। तो बातचीत कौन शुरू करेगा? हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लेके गया है ना, वो सोचता है कि जैसे कुश्ती हो रही हो दो लोगों की, इनको आगे कर देता हूं, और वो बीच में वो बोलता है ना रेफरी, 1 2 3, यस शुरू, दोनों। और कितना सा परिचय देता है पता है?
यही है सर, जो कुछ करना है इनका ही कर लो, जैसे वो समझा के गया हो ना कि लेके आना तेरे सीनियर को, मैं बताता हूँ, तब वो कहता है यही है सर वो, जो मेरे को बार बार कह रहे हैं मिलवा 5-7 लोगों से। मतलब अगर अपनी भाषा में कहें तो वो ये कहना चाह रहा है इनको धो दो सर, जिससे मुझे बार बार बातचीत नहीं करें। क्यों मामराज जी? मैं ऐसे ही फीलिंग आती है, क्योंकि वो जब अपलाइन बार बार आपको ये कहता है ना कुछ 2-4 से तो मिलवा यार, तो आपको लगता है इसको मैं ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में मिलवाएगा ही नहीं किसी से। ये रुख होता है आदमी का। तो करना क्या है आपको, आराम से उसके साथ जब आप रहें, आगे आप रहिए, आगे आप जाके नमस्कार करिए और बताइए सर ये मेरे सीनियर हैं, मैं इनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ, उनका परिचय दीजिए, इनका नाम ये है और ये मतलब जयपुर से हैं, जयपुर में यहाँ से हैं, और पूरी जानकारी दीजिए। फिर उनकी जानकारी दीजिए जिनसे आप मिलवा रहे हैं कि सर ये मोहन जी हैं, और मोहन जी जो हैं ये जॉब करते हैं सर, और मोहन जी सर यहाँ जयपुर में ही इस वैशाली नगर में रहते हैं। बस मोहन जी के बारे में आपको इतना ही बताना है। हम क्या शुरू करते हैं कि मोहन जी साहब बहुत बड़े बिल्डर हैं, मोहन जी ऐसा है, मोहन जी की इतनी दुकानें हैं, 5 दुकानों का किराया आता है, और इनका खुद का खेत है, वहां पे ये अपनी सब्जियां उगाते हैं, और इसके अलावा इनके 4 भाई हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, तो और जो इनके ताऊ के लड़के हैं वो इनके थाने में, तो अभी क्या करे वो आपका अपलाइन। और फिर भी सर इनको बिजनेस अपने को बताना है। अभी मोहन जी क्या हो गए, मोहन जी में फुल हवा है। अभी जो हवा भर चुकी जिस आदमी में, वो आपकी बात सुनेगा क्या? वो तो हवा में उड़ेगा। तो मोहन जी का परिचय क्या होगा? कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, परिचय में आप उसको क्या बताने वाले हैं? सर ये मोहन जी हैं, ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनके जो भी काम करते हैं सर, आज की तारीख में ये एक अध्यापक के पद पे। मोहन जी को अच्छे लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने जब इनसे चर्चा करी बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट की, तो इन्होंने उत्साह से उस बात को सुना और कहा कि हाँ, मैं जानकारी जानना चाहता हूँ कि ये क्या चीज है। तो सर मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ। तो मैं सर चाहता हूँ कि मोहन जी को आप पूरी जानकारी दें कि एक्चुअल में बायोमैग्नेट होता क्या है। अब बताइए बात का सही तरीका निकल के आया कि नहीं? अब यहाँ से मोहन जी को आपके अपलाइन क्या बोलने वाले हैं? यस मोहन सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी के लिए इनको बताया, और मैं उसी के पर्पज में आपसे मिलने आया हूँ। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बायोमैग्नेट होता क्या। यहाँ से आपका काम शुरू हो गया। मान लीजिए बात बिजनेस की के ऊपर थी कि ये मोहन जी हैं साहब, और ये मारुति के शोरूम में वर्क करते हैं। जैसा उनको बताया, इनकी ड्यूटी सर 8 से शाम को 5 बजे तक रहती है। मोहन जी एक्स्ट्रा इनकम करने में इंटरेस्टेड थे, तो मैंने कहा मैं आपको मोहन जी ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिसने हजारों लोगों को आज 1-1 लाख रुपए की इनकम तक पार्ट टाइम में पहुंचा दिया। तो मैं आज आपको उन्हीं व्यक्ति से मिलवाने के लिए लेके आया हूँ, ये मेरे सीनियर हैं, ये नाम। तो आपने क्या किया, प्रमोशन भी कर दिया और साथ में एक सब्जेक्ट भी दे दिया कि किस विषय पे बात करनी है। तो सर आगे जो मेरे सीनियर हैं आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अब यहाँ पे और बाकी जो चीजें होंगी कि आपको ये ध्यान रखना है किसको, अब बात है जो आप प्लान कराने के लिए लेके गया वो ध्यान रखिए। वहां कोई टीवी नहीं चल रहा हो, कोई गाने नहीं बज रहे हो, आसपास में वेल्डिंग मशीन का कर कुर ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो, बसें जा रही हैं आ रही हैं, हॉर्न बज रहा है, आपको लगता है कि सही वातावरण नहीं है, तो आप उस समय बोल सकते हैं कि सर हम किसी और कमरे में बैठ सकते हैं जहां इतनी आवाजें नहीं है। ये काम आपका अपलाइन नहीं कर सकता। कौन करेगा? ये उस व्यक्ति का काम है जो उसको लेके गया है। आया समझ में आपको? लोग ध्यान ही नहीं देते। अभी मैं एक प्लान करने के लिए गया, ये ट्रेनिंग मेरे उसी समय ध्यान आई, सामने टीवी चल रहा, और जैसे ही मैं ये बात करूं कि सर बायोमैग्नेट बहुत शानदार चीज है, उधर से सामने से क्या हो रहा था पता है आपको? इजराइल ने बम गिराए गाजा पट्टी पर। और फिर वो एकदम से ध्यान दे, ये इजराइल तो गाजा को खत्म करके रहेगा। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे? अब बताइए आप। मैं कुछ कर सकता हूँ उस स्थिति में? मैं क्या उनको डायरेक्ट कह सकता हूँ कि सर आप टीवी बंद कर दें? बताइए। तब मुझे याद आया कि यार कुछ इस पे टॉपिक होना चाहिए। तो हम कहीं से टॉपिक कैसे पढ़ के रट के नहीं बताता। मेरे को तो जो डेली बेस पे जो चीजें मिलती हैं उसी का हम क्या समाधान किया जाए, मेरे को लगा कि समाधान की जरूरत है, तो मैंने उसके समाधान के बारे में सोचा, तो समाधान निकल के आ गया। वो व्यक्ति जो लेके गया वो बोल सकता है कि नहीं?
कि सर 15 से 20 मिनट की बात है, टीवी को ऑफ कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका समय बहुत कीमती है, बड़ी मुश्किल से इनको मैं साथ लेके आया हूँ, क्योंकि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और मेरे से ज़्यादा ये अच्छा डिटेल में आपको समझा। हो गया काम। बार-बार मान लीजिए बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या बोलना है? थोड़ा-सा क्या बोलना है कि बेटा अभी देखो पापा को ये अंकल समझाने के लिए आए हैं, 10 मिनट के लिए आप थोड़ा-सा बाहर खेल लीजिए, अंदर खेल लीजिए। वो चॉकलेट क्या काम आएँगी? क्या बोलना है? ये चॉकलेट आपको तब मिलेंगी जब 15-20 मिनट के लिए आप वहाँ आराम से टीवी देखोगे या वहाँ बैठ जाओगे। बस इतना ही तो बोलना है। तो कर सकते हैं ऐसा? ये हो गया हमारा प्लान के समय की बातें शुरू करने से पहले। जब आप किसी के घर में जाते हैं, तो पहले बातचीत करते हैं, फिर 15 मिनट बाद कहते हैं नमस्कार जी, ऐसा है? नहीं, पहले कहते हैं। तो पहले की बात पहले। जब सब कुछ ठीक हो जाए, उस समय आपका नंबर आता है कि यस सर, अब सर को जानकारी दीजिए इस चीज़ की। बैठते समय अगर आपको लग रहा है, एक सामने सोफ़ा है उस कोने में, एक सामने इधर है, तो आप नॉर्मल बातों में तो बैठ सकते हैं। हाँ, और बताइए कैसा है, किसको पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? हम तो ऐसे आए थे मिलने, ये तो चलेगा। लेकिन प्लान कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो सामने बेड पे बैठा हुआ, आप सोफ़े पे बैठे हुए हैं और हम क्या कह देते हैं उस समय, सर, अभी सर कोई अल्लाह दिन का चिराग थोड़ी ना है कि एकदम से हाथ बड़े हो जाएँगे, सामने चला जाएगा पूरा। क्या करना है आपको कि सर आप आइए, यहाँ बैठिए। एक अपने आप मैनेजमेंट करवाइए वहाँ। किसी भी तरीके से करवाइए, लेकिन वो समय खराब नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। अगर वो बेड से नीचे नहीं आ सकते तो आप बोलिए सर आप आइए, यहाँ बेड पे बैठ के सर को बताते हैं। बेड पे आप बैठ जाइए, लेकिन चीज़ें आमने-सामने हो, खाना पूर्ति नहीं चलेगी। क्योंकि कितने का चेक है जी मामराज जी? 1 करोड़ का है। और जो चेक दे रहा है, उसका नखरा करना तो थोड़ा-सा बनता है। बनता है कि नहीं? जो आदमी ज़िंदगी भर आपको कमा के देगा 7 पीढ़ियों तक, थोड़े नखरे चलेंगे कि नहीं उसके? जो गाय दूध देगी वो लात भी मार सकती है। यस, मार सकती है बिल्कुल। और लात मारने वाली गाय हो, बिना लात मारने वाली हो, चरवा तो डालना पड़ेगा उसको। तो आपको अपना काम करना है। अब चलते हैं इसी में, अगला टॉपिक है अपना, इसी चीज़ में एडिफिकेशन के बाद में प्रेज़ेंटेशन। अब प्रेज़ेंटेशन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आप प्रोडक्ट पे बात करने आए हैं या प्लान पे बात। हो जाएगा कि नहीं क्लियर? जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं, पहले ही पता होता है कि सर इसको प्लान नहीं बताना, लेकिन हम कभी-कभी अपने विवेक से सोच लेते हैं चीज़ें, अपने मन से कि यार इसको प्लान नहीं बताना, क्योंकि प्लान बताऊँगा तो ये नेटवर्क मार्केटिंग समझेगा। नहीं, ऐसे नहीं सोचना। एक सिस्टमैटिक रूप से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कभी-कभी लोग सिर्फ़ पैसों के लिए ही काम करते हैं। तो आपको पक्का पता होना चाहिए प्रेज़ेंटेशन क्या है, तब जाके उस प्रेज़ेंटेशन को करें। मान लीजिए विनय जी लेफ्ट पैर का घुटना खराब है, तो क्या राइट का घुटना करवा लेंगे? क्योंकि डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई साहब ले तो 2.5 लाख ही रहा हूँ ना, पैसे तो ज़्यादा नहीं लिए ना, पैसे तो उतने ही लिए, कोई से का भी घुटने का ऑपरेशन करवा लो, तो करवा लेंगे क्या? नहीं। एक आदमी बोला, बोले भाई साहब एक दाँत खराब है, बाहर निकालने के कितने लोगे? बोले 100 रुपए। बोले डॉक्टर साहब कुछ तो डिस्काउंट करो। बोले एक और निकाल देंगे 100 में। क्या समझे? खराब हो चाहे मत हो, एक दाँत और निकाल देंगे 100 में। निकलवा लोगे? तो अपन क्या कहते हैं, जो बता दिया वो ठीक है। आए थे यार, सर को ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी लोगों से मिलवा रहा हूँ। क्या प्रेज़ेंट करना है, वो क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है, तब तक अपलाइन का उपयोग ना करें। जब भाई साहब कंपाउंडर से काम नहीं चलता, नॉर्मल डॉक्टर से काम नहीं चलता, तब बेस्ट डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता है। क्या? कि सर अब आपको आना होगा। अब आदमी के बुखार है और आप ऊपर फ़ोन कर रहे हो, सर, और वो आता है थर्मामीटर लगा के टैबलेट, ये काम तो कंपाउंडर ही कर सकता था। तो आपको यही नहीं पता कि किसको कहाँ यूज़ करना है। मान लीजिए आपके कलेक्टर से अच्छे संबंध हैं और आपकी बाइक को किसी ने रोक लिया, ₹100 चालान माँग रहा है। आप कलेक्टर को फ़ोन करेंगे ₹100 के लिए? लेकिन जो कर रहा है, ₹100 तो बच गए, लेकिन कलेक्टर हाथ से निकल गया। क्यों? जिसको यही नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है।
आपको 5 आपने अपने अपलाइन से फोन कराए, और पता है कैसे आदमी से फोन कराए? गोबर की परात हाथ में ले रखी है और कह रहा है, बताओ सर क्या करता है बायोमैग्नेट? वो कह रहा है तू गोबर तो रखिए। ऐसे लोगों से आप मिलवा रहे हैं। उकड़ू बैठा है, बैठने की जगह नहीं है, खुद भी नीचे बैठ गया उकड़ू, और आपको भी बिठा दिया, और कह रहे हैं बताओ जी। थोड़ा हिस्ट्री पता करो, किस आदमी को कहाँ यूज करना है। आप ये समझो अपलाइन आपकी 4 लाइफ लाइन है। अब चाहे आप कोई सा भी सवाल उससे पूछ लो 4 बार। एक आदमी का स्टेटस होता है, एक कहीं आपको लगता है। ये जो लोग है ना, उकड़ू बैठने वाले, गोबर की परात वाले, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। ये बिजनेस में पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। जब आप टेलरिंग सीखते हो ना, दर्जी का काम, तो घर के कपड़े जो काटे जाते हैं ना, पुराने पुराने कपड़े बनाता है पहले शुरुआत में। ऐसे नहीं है नए कोट पैंट सिलना स्टार्ट कर दो। क्या करते हो? कोई भी पुरानी आप घर की बेडशीट ले लोगे, उससे बनाना शुरू कर दोगे। वो प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो लोग हैं ना, ये प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को छोड़ना है। प्रैक्टिस करो अपनी इन पे, कि आप टैकल कर पाते हैं कि नहीं, और अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करो। बिजनेसमैन, अगर आपने अपने से कम, किसी लेवल में भी कम, किसी भी लेवल में कम आदमी को आपने ढूंढ लिया, तो वो आपका बिजनेस बढ़ा ही नहीं सकता। क्योंकि जो आदमी अपना ही लेवल नहीं बढ़ा पाया, वो आपका कैसे बढ़ाएगा? समझो इस चीज को। आप मान लीजिए दौड़ कर रहे हैं, और दौड़ में उन लोगों को साथ ले लेते हैं जो आपसे कम दौड़ते हैं, तो आपसे आगे कोई निकलेगा? आप उनके साथ दौड़ रहे हैं जो कम दौड़ रहे हैं, तो आप तो हमेशा आगे रहोगे। तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो आगे हूं। आपको अगर तेज दौड़ना है, तो उन लोगों के साथ दौड़ना पड़ेगा जो आपसे तेज दौड़ते हैं। तो आप कुछ दिन उनसे पीछे रहेंगे, फिर आगे निकल। ये बिजनेस का सिस्टम है। इसलिए हर स्कूल में सेक्शन होता था। ए सेक्शन होशियार लड़कों का, बी सेक्शन थोड़े कमजोर का, सी फेलियर का। जिस सेक्शन में बैठोगे वही चीज सीख जाओगे। तो आप कैसे सेक्शन के लोगों के साथ रहते हैं, वो आपको आ जाएगा। तो वहां पे आपको देखना है किससे मिलवाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसी तरीके के अपलाइन को साथ में लेना है। प्रेजेंटेशन का जितना बेहतरीन तरीके से आप करोगे, उतने बेहतरीन रिजल्ट आए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैंने जो बातें बताई, इसी में ही आपका डिसिप्लिन भी आ जाता है। जो चीजें आ गई कि वहां आवाज नहीं आ रही हो। अच्छा, बहुत सारे लोग एकदम से एंट्री कर जाएं, आप बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है उनका परिवार है, कोई मिलने आ जाए 4 लोग। अपन क्या करते हैं, अपना प्लान चालू। आपको इमीडिएट क्या करना है, प्लान रोक देना है। वो बोलेगा आपको कंप्लीट करो। आपको क्या बोलना है? सर मेरे लिए आप बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपके मेहमान आए, आप बातचीत करिए, मैं कल फिर आते हैं, हम लोग कल परसों में फिर मिलते हैं आपसे। हमें चेक साइन करना है तरीके से। हमें पूर्ति नहीं करनी कि हम इतनी दूर आए हुए हैं तो बता के ही जाएं। बता के तो नहीं जाना, हमें तो उसको साथ लेके जाना है। उसके दिल में उस प्रोडक्ट को एंट्री करानी है। तो ऐसे नहीं होती है। इसलिए वहां आपको इमीडिएट स्टॉप हो जाना है। 2 लोग प्लान दे रहे हैं, 2 लोग उस समय आए जब आधा प्लान हो चुका, और वो पूछते हैं और भाई साहब ये क्या गद्दे बद्दे हैं? तो जो आपके साथ आपको जो लेके आए, वो व्यक्ति बोलेगा कि सर मेरी रिक्वेस्ट है, सर का 10 मिनट का सेशन हो रहा है, आप यहाँ बैठिए, आपके जो भी सवाल है मैं आपको जवाब दें। हम सोचते हैं बीच में कैसे बोल दें यार। बोलते ही नहीं है लोग। वो आपसे कंटिन्यू सवाल किए जा रहे हैं, और आप क्या करते हैं? हाँ ऐसा है वैसा, आप जवाब देने लग जाते हैं, दूसरी बात स्टार्ट कर देते हैं वहां पे। नहीं, क्लियर बोलना है कि सर 10 मिनट के लिए आप यहाँ बैठिए, आराम से आप पानी पीजिए, तब तक मैं एक बार सेशन इनका सर का कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। क्या दिक्कत आई बताइए इसमें? हम लोग बोलते ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है। और फिर जो लोग आए हैं उनसे क्या बात करनी है कि सर ये हमारा कार्ड है, आपका नंबर दीजिए, मैं घर आता हूं, आपको पूरी डिटेल देता हूं। आया समझ में तरीका? इससे क्या हुआ, 2 ही चीजें हुई उस समय। दोबारा बात नहीं करने का मौका मिला, दोबारा बात नहीं करनी हमें, और आधा अधूरा हमने उसको स्टॉप कर दिया, तो वो जो आपका प्लान चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। बस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब खाना खिलाने वाले जो होते हैं ना, पत्तल पे पत्तलों में बिठाने वाले, वो भी क्या बोल देते हैं, भाई साहब 10 मिनट, पंगत उठ जाए जब बैठना, बीच में डिस्टरबेंस होता है। बोलते हैं कि नहीं? खोले के हनुमान जी के आप जाओ, वो जिमाते एक लाइन, उसमें 3 आदमी बैठे हैं, बाकी को बैठने नहीं देते। वो क्या कहते हैं?
भाई साहब 10 मिनट रुक जाओ, पंगत के साथ बैठना, मतलब दूसरी लाइन में बैठना, ताकि हमारा काम डिस्टरबेंस नहीं हो, क्योंकि वो तो बैठ जाएंगे फिर 3 उठ जाएंगे बीच में से। तो जब इतना कॉमन सेंस उनमें है तो हम में नहीं है क्या? बस ये चीज आपको ध्यान रखनी। और आगे चलें। ये हमारी प्लान के टाइम की चीजें हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता रहा हूं। एक सबसे बड़ी बात, प्लान के बीच में डिसिप्लिन में एक बहुत जबरदस्त चीज आती है। किसी टॉपिक पे आपके व्यक्ति ने पूछ लिया, आपको कतई बीच में नहीं बोलना। आप क्या करते हैं? इमीडिएट बीच में स्टार्ट कर देते हैं बात। बीच में बात करने का मतलब है चेक साइन नहीं होगा। आपको लग रहा है लेकिन होगा नहीं। क्या बोलना है? कोई बात टॉपिक पे आ गई तो हमेशा एक ही रिप्लाई करना है, सर 10 मिनट बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे उसने पूछा, क्या डायबिटीज पे आपके पास रिजल्ट है? हम क्या कहते हैं? हाँ साहब रिजल्ट है हमारे साथ, वो है हमारे साथ। नहीं, बोलना है यस सर, मैं इसका अभी 10 मिनट बाद में आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। फिर क्या होगा? उसका ध्यान वहीं पे होगा। वरना जैसे ही आपने बोला हाँ है डायबिटीज के रिजल्ट है, तो वो आपकी बात सुनना चाहता है, वो ये नहीं सुनना चाहता कि प्रोडक्ट ने कैसे काम किया। और वो दूसरी तरफ आपको ले जाएगा, क्या कितने दिन यूज किया उन्होंने, कौन से वाला लिया, उनकी डायबिटीज का क्या कोई सर्टिफिकेट है आपके पास में? सर्टिफिकेट का मतलब रिपोर्ट है, उनसे मिलवाना, मेरी बात करवाना। हम मोटिवेशन में आ जाते हैं उस समय, और यार ये तो प्लान सक्सेस हो गया। नहीं, डाइवर्ट हो गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ही रहती। ठीक है, उस समय तो प्रेजेंटेशन ही करनी है आप। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है यस सर हम तो आए इसीलिए हैं, आपके आज सारे सवालों का हम जवाब देने वाले हैं। तो उसको वापस से उसी लाइन पे ले आओ। तो फिर आगे चलते हैं। प्लान देने के बाद जब प्लान कंप्लीट हो जाए, फिर क्या करना है? जितने भी सवाल उसने पूछे थे, क्योंकि अपलाइन आपके बिजी हैं बातचीत करने में, तो नोट डाउन किसने किए होंगे? लाइफ लाइन ने, बिजनेस पार्टनर ने। वो सवाल आपके पास हैं, उन सवालों को हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन, जो उसको थे। क्या बात कर रहे हो यार, चुंबक किस पे सोने से ही ऐसे ठीक हो जाते हैं क्या? कोई वो उसका ऑब्जेक्शन था उस चीज। नहीं ठीक नहीं हुआ तो ये सब सवालों के जवाब एक ही होते हैं ऑटोमेटिकली, वही चीजें हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में 15 सवालों के बाद 16वां सवाल नहीं है। आप कभी कॉपी पे लिखना कि वो ये पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा, तो सारे लिख लो एक बार, तो रोज रोज का झंझट खत्म। जब परीक्षा में आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपके जो खास गुरुजी होते हैं, टीचर आपके, वो क्या कहते हैं? बेटा ये 15 सवाल याद कर ले, कोई इनमें से 4-5 आ जाएंगे, पास हो जाए। तो जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सीखने को तैयार नहीं होना, तो ये 15 से 16 क्वेश्चन है, इनको रट लो, पास हो जाओगे। अच्छे मार्क्स के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, पास होने के लिए 15-16 क्वेश्चन दो। क्या समय नहीं है, पैसा नहीं है, रिजल्ट नहीं आए तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां आई थी, कंपनी नहीं चली तो, कंपनी भग गई तो, इनके अलावा 8-10 सवालों के अलावा कुछ नहीं। लिख लेना, कोई 17वां सवाल आज तक लेके नहीं आया। आपके पास हो तो कभी आओ, आप बात करते हैं। तो ये आपको याद रखने, इस पे बातचीत करिए, एक एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या बोलेंगे? सर आपने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी है, मुझे लगता है निश्चित रूप से कुछ सवाल आपके मन में आए होंगे, तो बताइए सर मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। अभी मेरे सर भी मेरे साथ में है, यस। और आप वहां पे उन सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब देते देते ही आप कहते हैं ना, तो ठीक है फिर हम बताते हैं कि लड़का पसंद है, लड़का लड़की एक दूसरे का क्या रिजल्ट है, वो हम आपको फोन पे बताते हैं। बस वही बताना है। ऑब्जेक्शन जैसे जैसे समाप्त होंगे, क्लोजिंग की तरफ आप बढ़ते जाओगे। क्लोजिंग के ऊपर आपको इमीडिएट क्या करना है? वहीं बैठे बैठे टाइम निकालना है, फटाक से आपका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का, उस लिंक को हमेशा तैयार रखें, और उसको वो लिंक आपका मोबाइल हाथ में दें, या उसके मोबाइल पे उसको सेंड करें, उस पर क्लिक करें, स्पॉन्सर आईडी उसमें भरवाएं, जीनियस और या आपका विनर उसमें सेट करें, और उसको बोलें सर सारी डिटेल आप डाल दें। सबसे आसान काम होता है किसी के विश्वास को जीतने का, सर सारी डिटेल आप इसमें डाल दें।
अभी डिटेल किसने डाली? उसने, तो उसको बिल्कुल बात खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है? डिटेल में क्लिक किया, सर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और थर्ड नंबर पे फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करें और उसको बोलें कि सर अपडेट कर दीजिए आपके वेरिफिकेशन के लिए। 29 पे जाएं, फास्ट टैग रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपका काम वहीं खत्म। डॉक्यूमेंट्स लेना देना, गलत सलत कुछ लफड़ाबाजी नहीं। ये क्लोजिंग की तरफ चले जाइए। और लास्ट जो आपका टॉपिक बचेगा क्लोजिंग होते ही, वो है फॉलो। क्या चीज का फॉलो अप? वो उसने कह दिया कि चलिए एक काम करता हूं, मैं कल आपको पेमेंट करता हूं, या मैं अभी आधे घंटे बाद आपको पेमेंट भेज रहा हूं, या ऐसा करता हूं कि मैं मेरे बच्चे से बोल के आपके खाते में पेमेंट डलवाता हूं, या कल मैं बैंक में पैसा डलवा के आपको बोलता हूं। कुछ भी चीजें वो बोलने वाला है। मेरी सैलरी 4 दिन बाद आएगी, मैं 4 दिन बाद आपको पेमेंट करता हूं। ये व्यक्ति आपके लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि आपने बेस्ट प्रेजेंटेशन इसको दी है। यहाँ इस फॉलो अप को आपको बड़े ध्यान से, इसको, ये जो लास्ट टॉपिक है ना, इसी पे ही सारा बिजनेस दमदार आपका है, क्योंकि 90% लोग आपको यही बोलने वाले हैं, फॉलो अप में ही डलने वाले हैं ऑटोमेटिक। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कल्चर है एक तरीके, वो कहता है इतनी जल्दी हाँ कर दी तूने, तुरंत ही ऐसे ही। तो उसको लोग बेवकूफ समझते हैं। क्या पागल है तू, तो थोड़ा सोचता तो था हाँ करने से। फिर उसको भी थोड़ा महसूस होने लग जाता है, बात तो इसकी सही है, ऐसी जल्दी क्या बात की थी, कल कर लेते। नहीं, आप उस समय एक लाइन बोलेंगे, सर एक बिजनेसमैन डिसीजन फास्ट लेता है। एक लाइन होती है, एक मजदूर डिसीजन, मतलब उसको ऐसा नहीं, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए क्या बोलेंगे? सर मैंने आज तक देखा है, जिन लोगों ने तुरंत निर्णय लिया है ना, वो आज इस बिजनेस में शीर्ष पे है। क्योंकि आपके तुरंत बाद मैं 5 जबरदस्त लोगों से मिलने जा रहा हूं, जो इस इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज हैं, बहुत बड़ा काम करने वाले लोग हैं। और मुझे पक्का विश्वास है 1 से 2 लोग तो हमारे साथ आज आने वाले हैं। और इस बिजनेस की खास बात मैं आपको बता दूं सर, ये बिजनेस 2 लेग पर चलता है। आपने डिसीजन लिया तो उनके बिजनेस का फायदा आपको मिलेगा, और उन्होंने पहले लिया तो आपके बिजनेस का फायदा उनको मिलेगा। काम तो हमें कल भी करना है, आज भी करना है। एक निर्णय से पहले, एक सही निर्णय से हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है सर, बहुत सारी। बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो इसलिए आपके पास पहले आया था कि आप मेरे लिए उस लिस्ट में सबसे सर्वे सर्वा है। अभी क्या बचेगा? यस, हम क्लोजिंग कर दिया। वो बोलेगा मेरे पास इस समय पैसा नहीं। आपको क्या बोलना है? सर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फटाफट से आप टोकन मनी दीजिए, आपका नंबर सबसे ऊपर रहेगा, आप टेंशन मत लो, मैं बैठा, हो गया काम। बाकी आप पेमेंट की व्यवस्था करो, आपको पक्का उन लोगों के बिजनेस का फायदा मिलने वाला है। ठीक है? क्योंकि ये व्यवस्था, ऐसा हो सकता है कि नेचुरल रूप से उसके पास में उस समय नहीं। टोकन मनी कितना हो सकता है? 5100, 3100, 2100, 1100, कुछ भी हो सकता है। तो सर मैं ये पैसा कंपनी में डाल के ऑर्डर कर रहा हूं सर, कंफर्मेशन। क्या कहेगा? यस, ओके, डन। तो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट, बिफोर प्लान, प्लान टाइम पे, प्लान के टाइम पे, और आफ्टर प्लान। हो गया? तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी, किसका क्या रोल है, अपलाइन का क्या रोल है, लाइफ लाइन का क्या रोल है, बिजनेस पार्टनर का क्या रोल है। तो दोनों मिलके आपस में सामंजस्य बैठाएंगे तो प्रेजेंटेशन बेहतरीन होगी। और बेहतरीन प्रेजेंटेशन का रिजल्ट हमेशा बेहतरीन ही होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई और बिकती नहीं है। जहर भी बिकता है भाई साहब प्रेजेंटेशन से। आज आप, आजकल पता है किस चीज की जबरदस्त प्रेजेंटेशन हो रही है? आप एक बार अपने मोबाइल पे, आजकल मोबाइल पे क्या शहरों में भी आप देखते होंगे, शराब की दुकानें देखी आपने? एक बार देखिए, ऐसा लगता है ज्वेलरी की दुकानों को फेल कर रही है। कुछ और नहीं तो 10-5 शरीफ आदमी तो इसलिए ही अंदर चले जाएंगे कि देखें तो सही इतना क्या चमका रखा है। इतना बेहतरीन तरीके की प्रेजेंटेशन है। तो आपकी प्रेजेंटेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि 10-5 आदमी तो यही सोच के ले लें कि देख तो लें ऐसा क्या है गद्दे में। तो ऐसा होना चाहिए। तो धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। और ये मैं
वीडियो डालने वाला हूँ, आप इसको बार-बार देखें, लोगों को समझाएँ और बिल्कुल नए व्यक्ति से जब भी प्रेज़ेंटेशन करवाएँ, इस तरह का माहौल बने, उससे पहले आप उसके साथ बैठें और उसको समझाएँ कि देखो ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि उसको नहीं पता होता। तो अपने प्लान का प्रेज़ेंटेशन अच्छा करना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी